नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसडीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में आप देख चुके हो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैदिक मैथ। वैदिक मैथ मतलब स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। उनको आप नाम दे सकते हो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो जो आपके स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है और टेबल है ना, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। कौन सा क्वेश्चन है मंजू? तो इसमें हाँ 2501 वाला। जो पहले बना रहे थे 2501, दिखाओ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। हाँ इस बार 1521 है ना। तो क्वेश्चन है, देखो ये बोल रहा है अंडर रूट के अंदर 1521 है ना, प्लस 10 माइनस एक्स है ना, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट बोल रहा है इसका, और आपको मैंने समझाया भी था 16 का क्यूब होता है ना, प्लस 10 24, ठीक है। इसको नोट डाउन करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है वैदिक मैथ पे। वैदिक मैथ में हमने क्या देखा था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। अगर इनकी वैल्यू पता होती ना, जैसे मुझे इसकी वैल्यू पता है ना, इसकी कितनी है 33, इसकी कितनी है 16, इसकी कितनी है 32। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे अंडर रूट के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, 1 2 क्रॉस, याद है ना। अब एक को चेक करते हैं हम कि किसके स्क्वायर में मिल रहा है। एक किसके स्क्वायर में मिलता है, देखो एक का स्क्वायर होता है एक, और 9 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा 81, वहां पे भी एक आएगा। अब यहां देखो एक का स्क्वायर कितना है एक, 9 का स्क्वायर कितना आएगा एक आएगा लास्ट में। तो हमारे पास ना इससे दो ऑप्शन बनते हैं कि या तो एक आएगा लास्ट में, या क्या कितना आएगा 9 आएगा, एक या 9। अब जो 15 है वो देखते थे हम किसके नजदीक है 15। तो देखो 15, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमने देखा 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16। बड़ा नंबर तो रूल्ड आउट हो जाता है ना, ये हो जाएगा कैंसल। अब अगर ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा आगे, अब 3 आएगा। लेकिन अभी ना यहाँ पे 3 के पीछे 1 31 भी बन सकता है, 3 के पीछे 9 39 भी बन सकता है। अब कौन डिसाइड करेगा कि 3 के पीछे 1 आएगा कि 9 आएगा, जो नेक्स्ट नंबर होता है 3 के बाद, 3 चौके 12 है ना। अब हमने देखा कि इस नंबर पे फोकस करते थे ना हम, ये नंबर तो बड़ा है, बड़ा है तो वैल्यू कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। अब हमने देखा कि इसमें से जो अंडर रूट के अंदर 1521 है, इसकी वैल्यू कितनी बनी 39, प्लस सेम इसको भी उसी तरह करना था। देखो 9 कहां मिलता है, 3 का स्क्वायर 9 है ना, और 7 का स्क्वायर 49, 3 और 7 में मिलेगा ना। अब 10 को चेक करो, 10 किसके स्क्वायर के पास है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3। अब 3 के पीछे 3 लिखें कि 7 लिखें, कौन डिसाइड करेगा, नेक्स्ट नंबर, 3 चौके 12। ये नंबर इस पे फोकस कर, छोटा है ना, छोटा है तो वैल्यू कौन सी आएगी छोटी, कितना आएगा 33। आगे किसका साइन, माइनस का, फिर क्या है x, बराबर। अब क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट से 3 संख्याएं छोड़ते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, 3 अंक छोड़ेंगे। अब 6 को चेक करो, 6 कहां मिलता है, किसके क्यूब में मिलेगा, अभी तक तो स्क्वायर करे थे ना हम। 6 का क्यूब 216, एकमात्र 6 ही ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जिसका क्यूब जो है 216, लास्ट में 6 आएगा। तो हमको पता है कि यहां से आ गया 6। अब बचा 4, 4 चेक करना हमने किसके क्यूब के नजदीक है, जब क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब के नजदीक, जब स्क्वायर कर रहे थे तो स्क्वायर के नजदीक। हमने देखा कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 तो बड़ा नंबर है, कैंसिल हो गया, तो किसको लेना पड़ेगा 1 का क्यूब। ये नहीं लेना है यहाँ पे 1 और 8, पहले वाले लेना है 1 और 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 16 ना, इधर आएगा 16 प्लस, अब यहां पे कुछ मेंशन नहीं है तो ये भी क्या बना है स्क्वायर रूट, 1 2 क्रॉस,
कहाँ मिलता है 4, किसके स्क्वायर में मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 और 8 के, है ना। देखो 2 और 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। तो हमने 2 और 8 लिख लिया कि 2 और 8 आएगा लास्ट में। अब 10 किसके स्क्वायर के नजदीक है बताओ, स्क्वायर पढ़ने आपने, 2 3 4, 3 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो तो बड़ा दे रहा है नंबर, 3 आएगा। अब 3 के पीछे 2 लिखूं कि 8 लिखूं, कौन डिसाइड करेगा, नेक्स्ट नंबर। 3 चौके 4 से गुना करना है इसको, इसमें फोकस करो, छोटा है ना नंबर, छोटा है तो वैल्यू आएगी छोटी। अब सॉल्व हो गया 32, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना था ऐसे, तो 9 और 3 12, कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, माइनस x बराबर 32 और ऐसे जोड़ सकते हो, 32 और 10 42 और 6 48 48। अब माइनस का x उधर लेके जाऊंगा, बराबर के उधर, है ना, जो ये बीच में इक्वल होता है, इसके इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे होता है राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में वैल्यू जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस की उधर प्लस की हो जाएगी, है ना, जब बराबर के उधर जाती है ना साइन चेंज होता है, तो माइनस x को उधर भेजो, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, 48 को इधर लेके आओ, 72 के पीछे यहाँ पे आ गया। अब देखो अगर तो आपने घटाना है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 48, नहीं इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, 48 से 72 पे जाने के लिए पहले 48 से 2 दे दो, 50 पे आ गए। अब 50 से 72 पे 22 और 2 आपने पहले दे दी 24, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। 24 है ना ऑप्शन में, 24 है। देखो गायब हो गए, ठीक है, इसका आंसर आएगा 24। नोट डाउन करो इसको। डिटेल में समझाया मैंने कि 1521 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा। आपने रिवाइज नहीं किया था कल, मैंने वीडियो भेजी थी आपको। हाँ अगर रिवाइज करते, क्योंकि आपको सबसे पहले यही समझ नहीं है कि 1521 का क्या करना है, आप तो स्क्वायर कर रहे थे इसका, है ना। डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, फिर पता लगेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑफिस में मिलता नहीं टाइम उसका, तो कोई बात नहीं, ऑफिस में ना आप एक कान में ईयरफोन लगाओ और कोई वीडियो देखो, बहुत है वैदिक मैथ की वीडियोस, मैं लिंक सेंड कर दूंगा सारे, है ना। पर वो ना थोड़ा हाई लेवल का कराएंगे तो बेसिक नहीं आता है समझ। अगर ये बेसिक समझ लिया उसके बाद फिर कोई सी वीडियो भी देखो, बहुत जरूरी होती है। इसके बाद जब आप मैथ्स करोगे ना, तो ये मान के चलो कि आपकी लगभग 40% कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 40% कैलकुलेशन जो आप ये इस कैलकुलेटर पे जोड़ते हो ना, हाथ वाले कैलकुलेटर पे, में कहा है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 72.8 इंटू 5 माइनस 852 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 20-25, है ना। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू देखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 72.8 इंटू 5 माइनस, अब सबसे पहले ना आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड सॉल्व होगा, है ना, और फिर प्लस है, फिर कितना है 20-25। आप यहाँ पे एक रूल देखोगे, बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास में इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब हमने देखा ब्रैकेट तो इसमें है नहीं कहीं, है ना, इसका मतलब है ऑफ को बोलते हैं गुणा, है ना। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है आपका सबसे पहले स्क्वायर, फिर करली, फिर होगा आपका स्क्वायर, सबसे पहले सिंपल होगा सॉल्व, सिंपल, फिर उसके बाद होता है इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, और बाहर होता है स्क्वायर। जहां पे ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बनेगा ना, वहां पे समझा दूंगा मैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, और डिवाइड का मतलब भाग, है ना, मल्टीप्लाई का मतलब इनटू, एडिशन का मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले कर सकते हो आप सब्ट्रैक्शन। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, है ना, तो अब 4 से ना इसको ऐसे काट सकते हैं हम, देखो 4 दूनी 8, बचा कितना 5, 4 एकम 4, 1 बचा 12, 4 तिया 12, कितना है यहाँ पे 2 1 3। इसका आगे किसका साइन है, माइनस का,
आगे क्या है प्लस, यहाँ पे है अंडर रूट के अंदर 20 25 और अब आया है मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करते हैं, 5 का पाड़ा पड़ो, 5 8 40। अब कैरी कितना हुआ 4, लेकिन यहाँ पे तो डेसिमल है, डेसिमल लगा दो, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, कैरी कितना 1, 5 7 35 और 1 तो 364 आ गया, है ना। यहां पे था एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इसको तो मैं यहां पे माइनस कर सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 20 25 है, अंडर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट, है ना। और 20 25 को मैंने समझाया भी था, जिसके लास्ट में 5 होता है, ये किसका है 45 का। 45 का कैसे बनेगा, देखो 45 का स्क्वायर निकालते ना हम, 5 का स्क्वायर करते हैं, 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20। वैसे नहीं आया समझ तो यहाँ पे समझो स्क्वायर रूट है 1 2 क्रॉस, 5 कहाँ मिलता है, 5 के स्क्वायर में मिलता है और कहीं मिलेगा नहीं, तो यहां से आ गया 5। 20 किस स्क्वायर के नजदीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। अब 4 के पीछे एक ही ऑप्शन है, 45 भी लिखो। तो यहां पे अब देखो 364.0, इसका मतलब कितना है 364। इसमें से आपने 213 घटाना है, ऐसे घटा दो, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो यहां पे है एक्स स्क्वायर बराबर 151, है ना। ये दोनों अब क्या हो गए, सॉल्व हो गए, 151 प्लस 45, एक्स स्क्वायर था ना, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो 45 यहां जोड़ दो, देखो 5 और 1 6, 5 और 4 9, और यहां पे कितना है 1, और यहां पे आएगा एक्स का स्क्वायर। तो अब देखो 196 किसी का स्क्वायर भी था, है ना। या इसको ऐसे कर सकते हो, ये बना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196। यहां से जब आप नहीं 13 का 169 है 14 का, अगर यहां से ना देखो स्क्वायर हटा रहे हो, दूसरी साइड क्या बनाएगा रूट 196, और 196 किसका होता है 14 का, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। नहीं फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर समझ नहीं आया, स्क्वायर निकाल रहे हैं 1 2 क्रॉस, 6 कहां मिलता है 4 और 6 में, यहां पे कितना आ गया 1, 1 का गुणा 2 में करूंगा ज्यादा हो जाएगा, एक ही वैल्यू आएगी 14, 14 आ गया इसका आंसर। नोट डाउन करो इसको। इसमें है 25, है ना, 25% ऑफ 480 इंटू 2 माइनस 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसने कहा है कि इसको सॉल्व करो और क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखो कितना आएगा वैल्यू, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स भी लिख सकते हो आप। तो अब वही रूल आ गया, सबसे पहले देखो सोचो बोर्ड मास, ब्रैकेट था नहीं है, ब्रैकेट के बाद क्या है ऑफ, ऑफ तो है ना यहाँ पे, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो पहले इस ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, अब लिखूंगा 25%, 25 का मतलब 25 बटे में 100, ऑफ की जगह पे आएगा इंटू 480, आगे किसका साइन है इंटू, माइनस 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या व्हाट। अब मैंने देखा 25 चौके 100, 25 चौके 100 ना, अब 4 से इसको बोलते हैं जो बटे से ऊपर है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश हर, है ना। तो अंश से हर कटेगा, अब हर से इसका अंश कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, 120 के आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 120 गुणा 2 कितना बनेगा 240, इतना तो समझ सकते हो ना, देखो 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 240 माइनस, अब यहां पे इसको भी सॉल्व करना, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, देखो 36 बटे में 6 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है 36, 6 प्लस 5। अब ऐसे कर सकते हो आप कि 240 में से 6 घटाओ, या माइनस का 6 प्लस 5 कितना आएगा माइनस का 1, है ना। चलो इस कंसेप्ट को समझ लो, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं माइनस का 6, हाँ माइनस प्लस होता माइनस है, लेकिन आपने देखना है कि बड़ा डिजिट कौन सा है उसका साइन आएगा, उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा, जैसे माइनस 6 प्लस 5 माइनस हो जाएगा कितना आएगा 1, मतलब 6 में से 5 का 1, साइन देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, तो माइनस का 1 आएगा। नहीं फिर ऐसे कर सकते थे, अगर यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है तो 240 माइनस 1 कितना बनेगा 239 आएगा आंसर।
240 में से 6 घटाओ 234 है ना, 234 में 5 वापस से दो 239, तो आंसर आ गया आपका 239। 239 है ना ऑप्शन में, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। दिखाओ कौन सा नेक्स्ट हो गए सारे, एक मिनट में दिखते। ठीक है, 24 में कहा है उसने 18 का स्क्वायर माइनस है ना 225 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का है 12 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें कहा है देखो ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले बोर्ड मास में सॉल्व क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट अगर 5 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 225 अपॉन में 5, नहीं आप यहीं पे भी काट सकते हो। देखो 5 से 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 नंबर साथ में ले सकते हो आप। 5 चौके 20, 2 बचा 25, 5 5 25, यहां से आएगा 45। अब 45 के आगे ये पूरा सॉल्व हो गया ना, 45 साइन किसका है, माइनस का। यहां पे कितना है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, याद होना चाहिए आपको। और यहां पे कितना है 12 क्वेश्चन मार्क। अगर 18 का स्क्वायर नहीं है याद, तो हम कैसे निकाल देते स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। अब यहां पे 2 डिजिट है, इसको a मान लो इसको b मान लो। a की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, ab का गुणा कर दो, 1 गुणा 8 8, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64। अब हम लिखते हैं हम राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट, इकाई का अंक लिखते हैं, 4 लिख लिया, 6 आगे जुड़ जाएगा, 16 6 22, 22 का 2 लिख लिया, 2 आगे जुड़ जाएगा, 1 और 2 3, और शॉर्ट में भी कर सकते थे हम, 324 आएगा है ना। तो अब यहां पे देखो आप ऐसे कर सकते हो कि 324 के साथ पहले प्लस वाली वैल्यू जोड़ दो, 324 और 12 को जोड़ दो, 24 में 12 जोड़ दो 36 आएगा, तो यहां पे आएगा 336 माइनस 45। अब इसको भी ऐसे बना सकते थे आप 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना होता है 45, 336 में से 36 घट जाएगा ना, इसका मतलब यही तो है। 336 में 36 घटेगा 300 आएगा, 300 में से 9 घटेगा 291 आएगा, नहीं ऐसे घटा दो, 6 में से 5 गया 1, यहां से इधर हासिल गई, इधर बना 13, क्योंकि 3 में से घट नहीं रहा है ना 4, 13 में से 4 गया 9, इधर से हासिल गई थी, अब इधर कितना रहेगा 291। तो आप स्प्लिट एंड मर्ज कंसेप्ट लगा सकते हो। इसको हमने क्या कर दिया है, इसको कर दिया हमने मर्ज कर दिया, पहले स्प्लिट किया है ना, स्प्लिट एंड मर्ज ये कंसेप्ट है। पहले बेस आपने ऐसा बनाना है कि आप माइनस कर सको आराम से। 336 में से 45 घटाना था, 45 को मैं 36 प्लस 9 लिख सकता हूँ, 336 में से 36 गया 300 पे आ गया, 300 में से 9 और घटाओ 291 ना, 291 आ गया इसका आंसर। नोट डाउन करो, लिख ले इसको, गुड। नेक्स्ट बचा इसमें, दिखाओ। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर होता है मंजू, 625 सोचो, 2 माइनस 30% ऑफ 100 प्लस 7 बराबर क्वेश्चन मार्क 25 का होता है, याद करो 1 से 30 तक है ना। अब यहां पे स्क्वायर रूट अगर नहीं आता आपको, स्क्वायर 1 2 क्रॉस, 5 कहां मिलता है 5 में मिलता है, 6 किसके नजदीक है, 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बड़ा नंबर तो कैंसिल होगा, बचा 2 गुणा 2, 25 दूनी 50 माइनस, अब मैंने कहा था 30%, परसेंट बटे में आता है ना, देखो 30% ने तो बटे में आना है, ये इसने बनना है 30/100, ऑफ का मतलब गुणा, 100 खत्म, कितना बचा 30, अब वहां पे कितना है +7 बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। 50 में से 30 गया कितना आएगा 20, 20 + 7 कितना बनेगा आंसर 27, ऑप्शन में है ना 27।
ठीक है, नोट डाउन करो इसको, 27। नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन? 22। दिखाओ। ठीक है, 22 में कहा है 8/5 है ना, 8/5 इंटू 75 प्लस 20 है ना, माइनस 18/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखो 5 से तो कट रहा है ना ये 75, ये क्या है, इसके बटे में 1 मान लो, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो हमने देखा कि 8 तो कट नहीं रहा है, तो 5 से इसको काट दो, 15 5 75 होता है, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 5 5 25। हाँ सीधा काट सकते थे 5 से 15 बारी है ना, नहीं ऐसे भी काट सकते हो, 5 एकम 5 है ना, जैसे 70। हाँ 5 से 5 एकम 5, 2 बचेगा 25 बनेगा, 5 5 25, खत्म हो गया है ना। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 15 गुणा 8, 15 8 120 पहाड़ा, यहाँ पे 20 माइनस 3 से कितने बारी कटेगा, 18। सोचो 3 छिके 18, यहाँ पे आएगा 6। 120 और 20 कितने होंगे, 140 में से 6 घटाओ, कितना आएगा आंसर, 35, 134। 140 में से 6 घटाने कितना आएगा, 134। कैलकुलेशन फास्ट कर लो, अब इसमें तो काम आएगी कैलकुलेशन। हाँ वहां पे कैलकुलेटर रखा हुआ है ना। गुड। ये ऑफिस कहाँ है आपका, बद्रीपुर की तरफ की, इस रोड पे, जामनी वाला रोड पे? अच्छा, कि शॉप है वो कोई? नहीं ऑफिस है, मतलब सर्विस सेंटर है। किस चीज का? और ब्रांड है जैसे ब्लू स्टार हो गया। अच्छा 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 अच्छा, 6-7 कंपनियां ले रखी है, तो उसका मेरा उसका है सीसी का, मतलब ग्रेजुएशन में क्या था आपके पास, बीकॉम की बीए? बीए थी। मैंने मैथ्स लगभग 10th तक पढ़ी है, उसके बाद मुझे पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, मैथ्स का उसमें तो कैलकुलेशन हो रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। कितना टाइम हो गया वहां पे? ठीक है, फिर तो हो जाता है एक्सपीरियंस। 2-2.5 साल अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स की, एग्जाम निकाल दोगे, नेट क्लियर कर दोगे। और है कोई क्वेश्चन बचा हुआ? एक क्वेश्चन बचा। कौन सा है, ट्राई करते हैं, देखो। चलो देखो इस क्वेश्चन को, इसमें कहा है ब्रैकेट के अंदर 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 है ना, प्लस 72 ब्रैकेट के अंदर 64 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर आपकी स्पीड, जब आप ना इसको कैलकुलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसकी 12 से कटेगा 12, 144 12 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे आ गया 12, 12 5 60, इधर बना 60, 60 और 72 132, 132 माइनस 8 124, हाँ माइनस 8 124 है ना। देखो बिना पेन के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। जब भी टाइम मिलता है तो सोचो ऐसे नंबर के साथ, 144 के बटे में 12 आ रहा है, 12 आएगा, फिर 12 का गुणा 5 में, 12 5 60, 60 और 70 130 और 2 132, 132 माइनस 8 8 64, 132 माइनस 8 कितना आएगा, 124। तो इसको ऐसे लिख सकते थे आप, पहले इसको सॉल्व करियो ना, तो 12 कम 12
2 बचा, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे 12 है, ये खत्म हो गया, इंटू 5 कितना बनेगा 60 प्लस 72 माइनस 68 64। तो 60 और 70 130, 132 माइनस 8, 132 माइनस 8 कितना आएगा 124 आएगा आंसर। ठीक है, 124 आएगा इसका आंसर। डन। ठीक है, फिर इसको हल्का सा रिवाइज करो जो हमने कल वैदिक मैथ की क्लास में देखा था। वैदिक मैथ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टेबल, है ना। हमने टेबल की बात की थी, फिर किसकी बात की थी, स्क्वायर की बात की थी, फिर बात की थी क्यूब की, फिर बात की थी स्क्वायर रूट कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, कि किसका स्क्वायर बना है, जैसे 625 25 का स्क्वायर है। फिर बात की थी क्यूब रूट की, है ना। अब इसके बाद कुछ परसेंटेज वैल्यू और कैलकुलेशन टेक्निक है। वो परसेंटेज वैल्यू आप परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ सकते हो, कैलकुलेशन टेक्निक तो हम जब जब वहां पे वैदिक मैथ के क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें समझ लेंगे। तो टेबल कहां से कहां तक आने चाहिए, 1 टू चलो 20 तक कर लो। वैसे अगर 20 तक आ रहे हैं तो 30 तक बना सकते हो आप आराम से। कैसे बना सकते हो, देखो इसको ना जो टेबल में कंसेप्ट लगता है उसको भी बोलते हैं स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज, स्प्लिट का मतलब होता है कि पहले ना उस नंबर को तोड़ना है फिर उसको जोड़ना है। जैसे समझो 21 का टेबल है, मैं पूछता हूं कि 21 6 है ना, 21 छिके कितने होते हैं। तो इस 21 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 20 प्लस 1 इंटू 6। देखो इनडायरेक्टली है तो वही 20 प्लस 1 21 है ना। अगर आपको 20 का पढ़ा आता है तो अब मैंने समझाया था आपको, 20 छिके 120 प्लस का साइन है, 1 छिके 6 कितना आएगा 126। तो विद इन सेकेंड आप बोल सकते हो 21 छिके 126, 21 साते 147, 21 आठे 168, 21 निमे 189। कैसे, देखो अगर मैं बोलता हूं 21 9 जा, तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिख रहा है और 20 दिख रहा है, 20 निमे 180 बचा एक निमे 9, है ना। तो है तो ये 20 प्लस 1 ना, 20 प्लस 1 गुणा 9। अब 20 निमे 180 ये तो आपको आता ही है, प्लस कितना है 9 189। आया समझिए कैसे करना है टेबल। एक और समझो यहां पे, अगर मैं बोलता हूं कि 22 सत्ते बताओ, तो आप बेस बनाओगे 22 को ना ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 20 प्लस 2, तो 20 7 140, एक्स्ट्रा कितना है 2, 2 7 14, 140 और 14 कितने बनेंगे 154। तो 22 7 154, 22 8 22 8 बोल सकते हो 178, है ना। समझो कैसे, जो एक्स्ट्रा है ना ये 2 7 14 इसको ध्यान रखो, बाकी तो इसमें 20 है ही, 20 7 140 154। इसको स्प्लिट किया हमने 20 प्लस 2 इंटू 7, 20 7 140 प्लस 2 7 14 154। नोट डाउन करो इसको। इस मेथड से ना आप 1 to 99 तक टेबल बना सकते हो, 1 to 99 तक। 92 पंजे, 92 पंजे कितने हो जाएंगे, उसका तो एक ट्रिक भी है। 92 को 10/2 से गुणा करो, वहां पे आएगा आपका 46 460। या 92 पंजे ऐसे भी कर सकते हो कि 92 में 90 है तो 9 पंजे 45 450 ये मिल गया, है ना। समझो 92 5 जा, इसको 90 प्लस 2 इंटू 5, तो 9 पंजे 45 450 प्लस 2 पंजे 10 कितना आ गया 460। ऐसे कर सकते थे आप। देखो इसको 21 और 22 को लिख लो। तो ऐसे आपने टेबल याद रखने हैं, लिखे हैं आपने टेबल 1 से 20 तक, याद हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद नहीं होती, मंत्र याद कर लेता है इंसान, है ना। याद है आपको गायत्री मंत्र जो सुबह पढ़ते थे उसमें प्रेयर में, वो भी भूल गए, शाबाश। याद तो है, अगर एक बार दोबारा से हाँ क्यों हो जाएगा वो याद दोबारा से। चलो मैं बोल रहा हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बताओ आप।
आगे आगे मैंने भी धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्यों हो रहा है ये बार बार याद? क्योंकि इसकी ना प्रैक्टिस की है बहुत पहले। तो जो आपका ब्रेन है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, जो हमारे दिमाग ने पहले पढ़ा है ना, उसको दोबारा से रिकॉल करके याद करने में ना टाइम नहीं लगेगा। इसको आपने पहले पढ़ा नहीं, इसलिए इसको टाइम लगता है। पहाड़े भी आपने पढ़े हैं पहले बचपन में, तो अगर कुछ दिन 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, जब आपके पास टाइम है, सीधा ऐसे खुद से पूछो 18 पंजे 90 18 चिक 108, ऐसे याद हो जाएंगे। 23 पंजे बिना पेन चलाए बताओ, इसमें कितना दिख रहा है आपको? 20 + 3 तो 20 पंजे तो 100 बन गया है। 100 साइड में रखो, एक्स्ट्रा कितना है? 3 पंजे, तो 100 और 15 कितने बनेंगे? 15। गुड, सीधा बोल सकते हो 23 पंजे 115। 24 छिके, इसमें 20 छिके कितना बनेगा? 20 छिक्के हाँ नहीं शाबाश। 20 छिक्के जरूर 20 छिके 120। 120 को साइड रखो, 120 + 4 छिके 24। 124 + 120 नहीं 120 + 24, 20 छिके 120, 120 साइड में, 4 छिके 24, 144। देखो 20 + 4 गुणा 6, 20 छिके 120। ये 20 तक, अगर 20 तक पहाड़े पढ़ रहे हैं ना, तब याद हमको ये 4 छिके 24, 20 तक तो याद करने ही पड़ेंगे। 120 में 20 जोड़ दो, 140, 4 144। ठीक है ठीक है, फिर ये था ये टेबल। इसके बाद आपको मैं एक DI देता हूं। टाइम कितना हुआ? 9:16। बना लोगे DI? एक DI ट्राई करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप और कौन सी वीडियो चाहते हो जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।